Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे क निपुनो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकर। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपाल को सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव विद्यो वेदांतकृत वेद विदेव च। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु देख रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं तीसरा अध्याय में ओपन करता हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? एक मिनट। जी प्रभु, दिख रहा है अभी। दिख रहा है ना? ओके ठीक है, चलो थैंक यू। तो हमने देखा था तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर एक्सेप्टिंग डिवोशनल सर्विस। अगर भक्ति में हमको एंटर करना है तो क्या योग्यता होना चाहिए, उसके बारे में अब चर्चा की जा रही है यहाँ पे। तो हमने देखा स्टार्ट हुआ था, फिर बाद में उत्तम तीन प्रकार के डिवोटी के बारे में बताया गया और जिसका हमने पहला जो फर्स्ट पार्ट था वो देखा था कि कैसे फर्स्ट क्लास डिवोटी यानी उत्तम अधिकारी कैसे होते हैं, उनका लक्षण क्या क्या होता है। तो आज जो है हम लोग सेकंड क्लास डिवोटी यहाँ पे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, विच इज मध्यम अधिकारी। तो वो हम लोग देखते हैं मध्यम अधिकारी के बारे में। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो मध्यम अधिकारी या सेकंड क्लास डिवोटी है उसको इन चिन्हों से जाना जा सकता है। ही इज नॉट वेरी एक्सपर्ट इन आर्ग्यूइंग, वो आर्ग्यूमेंट में इतना एक्सपर्ट नहीं है। और इसके मुकाबले हमने देखा था फर्स्ट क्लास जो डिवोटी था, ही इज वेरी एक्सपर्ट, वो बहुत अच्छे से आर्ग्यू कर सकता है और अपना जो भी तत्व है उसको वो आर्ग्यूमेंट के माध्यम से उसको प्रस्तुत कर सकता है। अब ये जो मध्यम अधिकारी है या सेकंड क्लास डिवोटी है वो अच्छी तरह से आर्गुमेंट नहीं कर पाता और लेकिन उसका जो श्रद्धा है वो एकदम फर्म है। तो हमने देखा था जो उत्तम अधिकारी है उसका श्रद्धा भी पूरा पक्का है और ही इज एक्सपर्ट आल्सो इन स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों में एक्सपर्ट भी है वो, और वो आर्गुमेंट भी कर सकता है शास्त्रों के माध्यम से। तो अब यहाँ पे ये जो है ये श्रद्धा बहुत है लेकिन ये आर्गुमेंट नहीं कर पाता स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे। फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, द पर्पट ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन इज दैट द सेकंड क्लास डिवोटी। तो इस तात्पर्य का ये जो है इसका क्या बोलते हैं सारा निष्कर्ष ये है कि ये जो सेकंड क्लास डिवोटी है इसका श्रद्धा तो बहुत है भक्ति के ऊपर कि भगवान कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए, लेकिन वो कभी कभी वो आर्ग्यूमेंट जो है नहीं कर पाता और शास्त्रों के इस पे वो डिसीजन नहीं ले पाता वो। और अगर कोई सामने वाला अगर कोई चर्चा कर रहा है कोई भी दूसरे मतलब चाहे दूसरे धर्म का हो, मायावादी हो या जो भी हो, अपोजिंग पार्टी हो, तो वो लोग आर्ग्यू करते हैं। तो वो हम लोग जो है मतलब ये जो सेकंड क्लास डिवोटी है वो आर्ग्यू नहीं कर पाता वो शास्त्रों के माध्यम से, ये कहा गया है।
फिर आगे कहते हैं बट एट द सेम टाइम ही स्टिल अनडाउंटेड विद इन हिमसेल्फ एज टू हिज डिसीजन दैट कृष्णा इज द सुप्रीम ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। लेकिन इस बात का पूरा उसको श्रद्धा है, पूरा विश्वास है कि भगवान कृष्ण ही मेरे पूजनीय है, वो ही सुप्रीम है, उनका ही मुझे आराधना करना। तो ये हो गया फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। अब ये जो नियोफाइट या थर्ड क्लास यानी जो कनिष्ठ अधिकारी, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी। तो वो आगे क्या कहते हैं, ये जो कनिष्ठ भक्त है उसका श्रद्धा इतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब एकदम श्रद्धा एकदम कोमल है। एंड एट द सेम टाइम ही डज नॉट रिकॉग्नाइज डिसीजंस ऑफ द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, और वो शास्त्रों के जो निष्कर्ष है, जो डिसीजंस है, उसको भी वो नहीं जानता। फिर जो ये कहा गया है कि जो कनिष्ठ का जो श्रद्धा है वो किसी और के द्वारा जो बहुत ही स्ट्रांग है आर्ग्यूमेंट्स में, उसका वो श्रद्धा चेंज कर सकता है। अनलाइक द सेकंड क्लास डिवोटी, जो सेकंड क्लास डिवोटी है, जो मध्यम अधिकारी है, उसका ऐसा नहीं होता। उसको कितना भी आर्ग्यू कर ले, वो भले वो आर्ग्यू नहीं कर पाए, लेकिन उसका श्रद्धा पक्का है। वो मतलब डिफीट भी हो जाएगा तो भी बोले नहीं नहीं, मुझे भगवान कृष्ण की आराधना करनी है। लेकिन जो थर्ड क्लास या ये जो कनिष्ठ अधिकारी है, ये ना तो इसका पूर्ण मतलब क्या बोलते हैं उसको, आर्ग्यूमेंट करने का उसको इतना ये है, इज नॉट वेरी स्ट्रांग, ना ही उसका श्रद्धा उतना स्ट्रांग है। तो कोई भी उसको कुछ आके बोल देगा तो ही माइट चेंज, बट हु स्टिल हैज ऑल फेथ इन द ऑब्जेक्टिव, लेकिन उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर पूरा श्रद्धा है उसका। दस ही इज कॉल्ड अ नियोफाइट डिवोटी। तो इस पे हिज ग्रेस मधुसूदन प्रभु जी बोल रहे थे कि कैसा है कि अगर ये किसी से अगर मतलब कोई इसके सामने आता है, उसको कंफ्यूज करता है, अरे ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये करना चाहिए, तो वो सोचने लगता है हाँ भाई ये इसने जो बोला है सही है, उसके दिन भर उसके ऊपर सोचता है। लेकिन वो फिर से वापस शाम को जो है फिर से अपना जो कार्य शुरू कर देता है। तो उसका श्रद्धा कोमल है, और बार बार ऐसा संगत करेगा तो हो सकता है उसका श्रद्धा चेंज हो जाए, लेकिन ही इज हैविंग दैट अटैचमेंट, भगवान से थोड़ा सा अटैचमेंट के कारण वो फिर से उस पे आ जाता है। अब ये हो गया उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। अब यहाँ पे आगे प्रभुपाद जी, हाँ, अब इस कनिष्ठ अधिकारी के बारे में और ज्यादा बताते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी में बता रहे हैं कि भगवत गीता में इसका जो कनिष्ठ अधिकारी है उसके बारे में बताया गया। तो क्या है वहां पे कहा गया है, एक मिनट, बिग बास्केट। तो उसमें ये कहा गया है कि 4 प्रकार के जो लोग हैं, अभी जो रिसेंटली हम लोग अभी 8वें अध्याय में पहुंचे हैं, 7वें अध्याय के हमने श्लोक में देखा था कि 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के पास आते हैं। डज एनीबडी रिमेम्बर कौन कौन है वो जो 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं? ओके, तो 4 प्रकार के लोग हैं। एक आर्तो, यानी जिसको बहुत परेशानी है, तकलीफ है, या जी कौन प्रभु जी, या हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, आर्तो अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी प्रभु जी। ज्ञानी, करेक्ट। ये तो ये 4 प्रकार के लोग हैं आर्तो, जिसको बहुत परेशानी है जीवन में। अरे भगवान, मेरा तो ये दुख है, मेरा ये दुख है, मेरा ये शरीर में ये कष्ट है, मेरे जीवन में ये परेशानी है। तो वो उसके कारण वो भगवान के पास जाता है। और उसका बहुत अच्छा उदाहरण शास्त्रों में दिया गया है गजेंद्र का। तो गजेंद्र भगवान के पास भक्ति करने के लिए नहीं गया था। उसको जब मगरमच्छ पकड़ के खींच रहा था तभी भी उसको ये लग रहा था कि मेरी सोसाइटी, मेरे परिवार, मेरे फ्रेंड्स मुझे बचा लेंगे। लेकिन जब सबने हार मान ली, जब देखा कोई नहीं बचा सकता, तब उसने भगवान को पुकारा था। तो यह है आर्त।
फिर आता है अर्थार्थी। तो अर्थार्थी यानी जिसको धन की लालसा है, भगवान मुझे $1000 दे दे, मुझे 1000 करोड़ दे दे मुझे। तो जो जो धन के लिए जो जो भगवान के पास जाता है, धन की लालसा से जाता है, तो वो होता है अर्थार्थी। और इसका एग्जाम्पल कोई बता सकता है? हमने कई बार एग्जाम्पल देखा है, सानिका माता जी, अपर्णा माता जी। जी कौन प्रभु तो एक्सपर्ट है, फट से बता देंगे अभी वो। चलो ओके, तो ये एग्जाम्पल है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज क्यों गए थे भगवान के पास? क्योंकि उनको धन चाहिए था। वो बोले कि मेरे पिता जैसा या पिता से भी बड़ा मुझे राज्य चाहिए। तो वो भी भक्ति के लिए नहीं गया था, वो धन के लिए गया था। तो अर्थार्थी और जिज्ञासु। जिज्ञासु यानी जो बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, अरे इधर इधर भगवत गीता में ये लिखा है, इसका क्या मतलब है, उधर भागवतम में ये लीला हुआ तो ये ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों नहीं हो गया। तो जो जिज्ञासु है, जो क्वेश्चंस पूछता है। और फिर उसके जो उदाहरण है वो है निमिषारण्य के जो ऋषि हैं, जो प्रश्न पूछते हैं सुत गोस्वामी से, वो। और फिर जो लास्ट वाला है ज्ञानी, जो ज्ञानी है, जो बहुत जिनको ज्ञान है, तो वो। और उसका उदाहरण है जो चतुर कुमार है। वो बहुत मतलब एकदम प्रकांड पंडित थे एकदम, मतलब। और वो एकदम, लेकिन जब वो वैकुंठ के पास से गुजर रहे थे, द्वार के पास से, तो उनको भगवान के चरणों में जो रखी गई तुलसी का सुगंध आया और उससे वो परिवर्तित हो गए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी यानी च भरत ऋषभ। ये 4 लोग मेरे पास आते हैं। और यहाँ पे ये थोड़ा एक हायर स्टडी है उसका, नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो इसमें क्या कहते हैं कि ये जो कनिष्ठ भक्त हैं, ये इनका वर्णन इसमें किया गया है भगवत गीता। और ये जो 4 प्रकार है, ये उसको कोट करते हैं उसका। और फिर आगे कहते हैं कि जिनको धन की आवश्यकता होती है, किसी को कोई जिज्ञासु होता है, तो वो एक मिनट, कहाँ गया वो लाइन, 222 बिगिन डिवोशनल सर्विस। वो भगवान के पास आते हैं और अपना भक्ति शुरू करते हैं। फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, दे गो इनटू सम प्लेस ऑफ वर्शिप एंड प्रे टू गॉड फॉर मिटिगेशन ऑफ मटेरियल डिस्ट्रेस। तो किसी जगह पे जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये जो दुख है ये कम कर दो, मेरा ये जो धन का कमी है ये पूरा कर दो, मेरा जो ये क्वेश्चन है ये मुझे इसका आंसर दे दो मुझे। तो ऐसे सब जो है, ऐसे जो है तो भगवान से ऐसे लालसा से आता है। लेकिन जो एक बहुत ही वाइस मैन यानी बहुत ही चतुर व्यक्ति जो है, वो भगवान की महत्ता को समझता है। And a wise man who simply realizes the greatness of God is also counted among the neophytes. तो जो महत्ता को समझता है उसको भी कनिष्ठ में गिना गया है। तो यहाँ पे अगर कोई सोचेगा रे ऐसा क्यों है कि भगवान को तो महान समझता है फिर भी उसको कनिष्ठ में क्यों पकड़ा है? बिकॉज दिस इज अ हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो नेक्टर ऑफ डिवोशन है ये। तो सिर्फ भगवान की महत्ता समझ के नहीं होता, इसके लिए उसको भी जो है नियोफाइट में या कनिष्ठ में गिना जाता है। फिर क्योंकि इनके पास ज्ञान बहुत है, ये जैसे ये जो चतुर कुमार थे, इनको सब पता था, लेकिन उनको भक्त में नहीं गिना जा सकता उनको, इसीलिए उनको कनिष्ठ में गिना जाता है। फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं सच बिगिनर्स कैन बी एलिवेटेड। और ऐसे जो लोग हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको एलिवेट किया जा सकता है मध्यम क्लास में या फर्स्ट क्लास में, अगर वो किसी शुद्ध भक्त का संग करते हैं तो वो उनका वृद्धि हो सकता है। लेकिन कब होगा? जब वो किसी शुद्ध भक्त का संग करेंगे तो आगे वो बढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी इसको बोल रहे हैं।
और जैसे हम लोग क्विकली ये वाला पैराग्राफ हमने इसके ऊपर चर्चा कर ली, तो ये भी क्विकली देख लेते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूफाइड क्लास इस महाराज ध्रुव। यहाँ पे प्रभुपाद जी फिर ध्रुव महाराज की बात करते हैं। उसे अपने पिता की तरह राज्य चाहिए था, इसीलिए वो भक्ति करने आया। फिर जब वो शुद्ध हुआ तब फिर उसने कुछ लेने से मना कर दिया। वैसे ही गजेंद्र जो था वो बहुत दुख में था, उसका पाँव जो था पूरा मगरमच्छ उसको चबा के उसको खींच रहा था, और इसलिए उसने भगवान को उसने रक्षा के लिए उसने पुकारा। फिर जब वो फिर बाद में वो शुद्ध भक्त बन गया, वो बिकेम प्योर डिवोटी। वैसे ही सनक, सनातन, सानंद और सनत कुमार, ये 4 कुमार हैं। सनक कुमार, सनातन कुमार, सानंद कुमार और सनत कुमार, ये 4 कुमार हैं। इनके लिए इनको चतुर कुमार कहा जाता है, और इनको वाइस सेंटली पर्सन्स में गिना जाता है, ज्ञानी में। और वो भी बाद में फिर भगवान की भक्ति से आकर्षित हुए। A similar thing happened with the assemblage in the नैमिषारण्य फॉरेस्ट। तो ऐसा ही चीज जो नैमिषारण्य के में हुआ था, जहाँ पे शौनक मुनि आदि जो थे, उनके जो उनको है लीड कर रहे थे शौनक मुनि, सारे 88,000 मुनियों को, तो उनके साथ भी यही हुआ। वो इंक्विजिटिव थे, जिज्ञासु थे, और इसके लिए उन्होंने सुत गोस्वामी से प्रश्न किया, और उनका संग पाने के कारण वो भक्ति में आगे उत्तीर्ण हो गए, आगे बढ़ गए। Thus they achieved the association of a pure devotee and became pure devotee themselves. तो शुद्ध भक्त का संग करके वो खुद भी शुद्ध भक्त बन गए। So that is the way of elevating oneself। और इस प्रकार हमको अपने आप को ऊपर उठाना है। In whatever condition when may be, चाहे जो भी कंडीशन में हो, चाहे वो कनिष्ठ हो, मध्यम हो, उत्तम हो, अगर इफ इज फॉर्चुनेट और भाग्यशाली है और शुद्ध भक्त का संग करता है, तो बहुत जल्दी जो है वो उसका प्रगति होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई एडिशनल क्वेश्चन है, कुछ रियलाइजेशन अगर आप लोग शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। Sadhu sound teams back। ओके, यस माता जी, हरे कृष्णा। सॉरी, मेरे को ऑफिस आने में टाइम लगता है। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु, मैं ये जो 4 टाइप्स ऑफ वो जो 4 लोग हैं जो भगवान के पास आता है, तो नंबर 1 है अर्थ, नंबर 2 है अर्थाती, नंबर 3 में हम बोले जिज्ञासु, और नंबर 4 में प्रभु में लिखना थोड़ा मिस हो गया मुझे। ओके, ये है ज्ञानी। ज्ञानी, अच्छा ज्ञानी, ठीक है। हरे कृष्णा। और ज्ञानी इसमें बताता हूँ आपको। 1 मिनट, मुझे खाली 1 मिनट दो। भगवद गीता का 7वें अध्याय का श्लोक आई थिंक 28 नंबर है शायद। मुझे 1 मिनट दो। नहीं, शायद के आसपास में कहीं पे। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः अर्जुन। 7 चैप्टर का 16वां श्लोक है। 4 लोग भगवान कृष्ण बोलते हैं मेरे पास आते हैं, और उसके पहले वाले श्लोक में बोलते हैं 4 लोग जो मेरे पास नहीं आते, ये लोग पापी होते हैं। अगर वो भी आप नोट करके रख सकते हैं। 7.16 उसमें भी अगर ज्यादा डिटेल मिल जाएगा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। ठीक है, और नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। और हम लोग या विल स्टॉप हियर। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुविंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।